गर्मियों की छुट्टियों में आदित्य और उसकी बहन काव्या अपने मामा के गांव गए। गांव की हरियाली और शांत वातावरण ने उन्हें शहर की भागदौड़ से एकदम अलग दुनिया में पहुंचा दिया। मामा ने उन्हें बताया कि गांव के पास एक पुराना रहस्यमयी गांव है जो अचानक एक दिन गायब हो गया था। लोग कहते हैं कि उस गांव में एक अद्भुत खजाना छुपा है। आदित्य और काव्या का रोमांच चरम पर था। उन्होंने तय किया कि वे उस रहस्यमयी गांव की तलाश करेंगे। अगले दिन सुबह वे बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, उस गांव में जाना खतरनाक है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन दोनों ने पुजारी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। जंगल में प्रवेश करते ही हर दिशा से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। काव्या ने डरते हुए कहा, आदित्य, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आदित्य ने उसे हिम्मत दिलाई, हम खजाने की खोज पर निकले हैं, हमें नहीं रुकना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखे। आदित्य ने कहा, ये निशान उस गांव की दिशा दिखा रहे हैं। वे निशानों का पीछा करते हुए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। अचानक उनके सामने एक बड़ी दीवार आ गई। दीवार पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। आदित्य ने दीवार को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की और कहा, ये दीवार किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही है, हमें इसे समझना होगा। काव्या ने दीवार पर बने निशानों को गौर से देखा और अचानक दीवार के एक हिस्से को धक्का दिया। दीवार में एक गुप्त द्वार खुल गया। वे द्वार के अंदर गए और एक गुप्त मार्ग पर चलने लगे। मार्ग के अंत में उन्हें एक पुराना गांव मिला। गांव में हर चीज बिखरी पड़ी थी, जैसे कि लोग अचानक गायब हो गए हों। एक पुरानी हवेली के अंदर उन्हें एक बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही उनकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें सोने चांदी के सिक्के और कई कीमती गहने थे। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आदित्य और काव्या ने डरते हुए एक दूसरे को देखा। अचानक उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, जिसने कहा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? ये खजाना तुम्हारा नहीं है। आदित्य ने साहस जुटाकर कहा, हम यहाँ केवल उस रहस्य को जानने आए हैं जो गांव के गायब होने के पीछे है। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये खजाना एक श्राप है, जो भी इसे ले जाएगा वो वापस नहीं लौट पाएगा। आदित्य और काव्या ने खजाना वहीं छोड़ दिया और जल्दी से बाहर निकल आए। बाहर आते ही द्वार अपने आप बंद हो गया और दीवार फिर से सामान्य हो गई। उन्होंने तय किया कि वे गांव लौटकर मामा को सब कुछ बताएंगे। गांव वापस आकर उन्होंने मामा को सारी बातें बताईं। मामा ने उन्हें समझाया कि साहस और समझदारी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझना और स्वीकारना ही सबसे बड़ी जीत होती है।